Assalamu alaikum my dear listeners, it's me Ms. Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is pragmatics. So without wasting time just start this video. तो देखिए pragmatics का मतलब होता है context. जैसे ही आप pragmatics का word सुने तो आपके जहन में आ जाना चाहिए the study of meaning in context is called as pragmatics. तो लिहाजा situation प्लस कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रगमेटिक्स। तो इसके लिए देखिए वैसे ओवरऑल हम देखें तो वर्ड्स के लिटरल लफ्जी मीनिंग होते हैं, लेकिन जब भी हम विद रेफरेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हम मीनिंग के हवाले से बात करें तो डैट इज़ कॉल्ड एज प्रगमेटिक। देखिए इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं आपके साथ एक सिंगल जो है सेंटेंस शेयर करूँगी और आपको उसके सिचुएशन या फिर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल मीनिंग बताऊंगी। अगर लेट्स सपोज कोई बंदा एक वर्ड बोलता है डैट इज़ द डोर, तो डैट इज़ द डोर, देखिए अब ये कौन किससे क्या बात कह रहा है, कहाँ पे कह रहा है। डैट इज़ द डोर आपने जब कहा तो इसके पहले मीनिंग तो ये है कि आप किसी शॉप पे डोर बाय करने गए हुए थे, तो वहाँ पे आपने कहा कि आपने उससे अपने कस्टमर को कहा कि डैट इज़ द डोर, कि वो दरवाज़ा वो पड़ा हुआ जो दरवाज़ा आप ख़रीदने के लिए पूछ रहे हैं। इसी तरह से अगर यही वर्ड क्लासरूम के अंदर जो है टीचर कह देता है किसी स्टूडेंट को डैट इज़ द डोर, तो इट मीन्स कि वो जो स्टूडेंट था ही और शी वॉज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉइज़, कि वो कोई शोर मचा रहा था क्लासरूम में या मचा रही थी, तो उसके टीचर ने उसको कहा कि डैट इज़ द डोर। तो यहाँ पे डैट इज़ द डोर के मीनिंग अंडरस्टूड है कि वो दरवाज़ा, तो लिहाजा गेट आउट ऑफ फ्रॉम माई क्लास, तुम मेरी क्लास से दफ़ा हो जाओ। ये दो मीनिंग हो गए। आप देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस सेम है, लफ्ज़ सेम है, लेकिन मीनिंग किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपके मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं। उसके बाद एक और इसके मीनिंग बनते हैं कि लेट्स सपोज कोई चीज़ पड़ी हुई थी, तो आपने किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो आपने कहा कि डैट इज़ द डोर, वो दरवाज़ा है, कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो दरवाज़ा है। ये तीसरी सिचुएशन हो गई। एक इसके अलावा आपसे किसी ने पूछा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे है, एग्ज़िट मुझे बता दे कहाँ पे है, तो आप उसको अगर उस सिचुएशन में कहें कि डैट इज़ द डोर, कि वो सामने वो जो कॉर्नर में वो साइड आपको नज़र आ रही है ना, डैट इज़ द डोर, वो दरवाज़ा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि देखिए किस तरह से कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस सेम ही रहा, लेकिन उसके मैंने आपको मल्टीपल 4 मीनिंग बता दिए हैं। So this is the game of meaning. So this is the game of context and situation, which is called as pragmatic. Are you getting my point? Okay. अब हम देख लेते हैं कि प्रगमेटिक्स के अंदर आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है डील करते हैं। तो इस पे नंबर 1 पे आ जाता है स्पीच एक्ट। देखें अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि स्पीच एक्ट थ्योरी क्या चीज़ है, ये पता नहीं। देखिए ये वर्ड ही अभी वर्ड मैंने यहाँ पे ये इधर लिख दिया है साथ स्क्रीन पे, स्पीच एक्ट। देखिए स्पीच एक्ट का मतलब ये है कि लफ्ज़ जो है सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, लफ्ज़ बेसिकली एक्शन होते हैं। लफ्ज़ कहे इसीलिए जाते हैं कि उनसे काम लिया जाए। जैसे कि लेट्स सपोज वी जस्ट डोंट say words, we do things with words, we just don't say words, we do things with words। के मतलब क्या है इसका, कि हम जो है लफ्ज़ सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि लफ्ज़ों से हम काम लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप अपोलोजाइज प्रॉमिस, तो ये क्या है कि आप प्रॉमिस में क्या है कि आप एक काम कर रहे हैं, एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अपोलोजाइज में क्या है, आप अपोलॉजी कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। आप कमांड दे रहे हैं, दिस इज़ आल्सो एन एक्शन। तो बेसिकली लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते बल्कि लफ्ज़ कहने से हम लफ्ज़ों से अपना काम करवा लेते हैं। एनीहो स्पीच एक्ट हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है प्रैग्मेटिक के अंदर जो आप डील करेंगे वो है इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर क्या है, इम्प्लीकेचर देखिए बेसिकली मीनिंग को अहज़ कर लेना। देखिए इम्प्लीकेचर के बारे में एक लाइन है, मीनिंग्स दैट सजेस्टेड नॉट डायरेक्टली सेड, मीनिंग्स दैट सजेस्टेड नॉट डायरेक्टली सेड। कि इम्प्लीकेचर ये होता है कि इम्प्लीकेचर से मुराद ये है कि हम डायरेक्टली यस या नो के साथ कोई बात नहीं कहते बल्कि हम मीनिंग्स को अहज़ कर लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल बीइंग अ टीचर, मैं किसी स्टूडेंट को कहती हूँ कि हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट, क्या आप अपनी असाइनमेंट का काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट मुझे यस या नो में कहने की बजाय इम्प्लीकेचर का यूज़ करता हूँ।
वो मुझे कहता है कि माई लैपटॉप क्रैश लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ये मीनिंग मैं अहज़ कर लूँगी, मीनिंग अहज़ कर लिए गए हैं इसमें से कि ऑब्वियसली स्टूडेंट ने काम नहीं किया। अब वो पोलाइट वे से डायरेक्टली तो नहीं मुझे कह रहा कि मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो सम हो जो है मीनिंग यही कन्वे कर रहा है, ये बात अंडरस्टूड है कि अगर मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया था, टूट गया था, तो लिहाजा मैंने अपना असाइनमेंट वर्क कंप्लीट नहीं किया। सो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास डायक्सिस। डायक्सिस क्या होते हैं? डायक्सिस ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं, मीनिंग चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट। लेट्स सपोज यहाँ पे एक वर्ड मैं बोलती हूँ, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट नाउ। तो ये जो नाउ है, अब नाउ जो है मेरे लिए, ये नाउ जो है मे बी अभी इस टाइम पे 10 बजे हैं, ये 10 PM हो, या किसी और के लिए ये नाउ जो है उसके वहाँ पे 3 AM का टाइम हो, उसके लिए 3 AM है, ये उसके अकॉर्डिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप किसी को कहते हैं यू हैव टू कम हेयर, यू हैव टू कम हेयर। अब कम हेयर किस जगह पे मौजूद है? आप यूरोप में मौजूद है, आप किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें यूरोप आना चाहिए। आपके समझने वाले बंदे के लिए आपका जो हेयर है वो यूरोप में है। आप किसी को इस्लामाबाद में किसी चौक में बुला रहे हैं तो वहाँ पे उसका मुराद वो वाला हेयर है। तो डायक्सिस ये होते हैं। तो बेसिकली ये है आपका प्रैग्मेटिक्स। आई होप सो डैट कि आपको प्रैग्मेटिक की समझ आई होगी कि प्रैग्मेटिक्स में आपके सिचुएशन प्लस कॉन्टेक्स्ट होता है। मैंने आपको चंद एक टॉपिक्स पे बता दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं जो आप प्रैग्मेटिक्स के अंदर डील करते हैं, वो मैंने आपको कहे। स्पीच एक्ट थ्योरी है, इम्प्लीकेशन है, डायक्सिस है। प्रैग्मेटिक्स का सब्जेक्ट भी बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग कभी भी इंग्लिश के किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी कोर्स को, किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। एनीहो, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस हवाले से मज़ीद टॉपिक अपलोड करूँगी। अभी मिस तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जो है दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।